नमस्कार, करियर लॉन्चर के डेली बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति सागर आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेकर के आई हूं, जो कि है वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, जिसका हाल ही में कुछ डेवलपमेंट हुई हैं, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सो वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो कि कहाँ बनाया गया है, चेनाब रिवर के ऊपर, तो इसको चेनाब ब्रिज भी बोला जाता है। इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो जो चेनाब रेलवे ब्रिज है, इसको कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, उसके तहत इसको बनाया जा रहा है, जिसमें अभी हाल ही में गोल्डन जॉइंट इसमें दिया गया है। तो अब ये गोल्डन जॉइंट क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, और इसकी वजह से ये फेमस भी हुआ है और ये दोबारा न्यूज़ में आया, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी सालों से 2009 से ही इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था, जो कि अभी तक चल रहा है। नए डेवलपमेंट हुए हैं तो ये न्यूज़ में है, तो इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। अगला पॉइंट है कि जो गोल्डन जॉइंट है इस ब्रिज का, वो क्या है, वो क्या करता है, वो कनेक्ट करता है ब्रिज को। इसके दो एंड्स हैं, कनेक्टिंग एंड्स हैं, जिससे कि ये क्या कर रहा है, जो डेक्स हैं ब्रिज के, मतलब जो उसके खंबे जो हैं, सो उन डेक्स को ये कनेक्ट कर रहा है, और इसके दो कनेक्टिंग एंड्स है इसके लिए। और ये गोल्डन जॉइंट अभी अभी दिया गया है, इस वजह से ये चर्चा में आया है। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि ये इसका जो लोकेशन है इस ब्रिज का, वो कहाँ पर है, तो वो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। रियासी डिस्ट्रिक्ट जो कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जो कि कटरा के आसपास ये हिस्सा पड़ता है। यहाँ पर आपका कटरा है और ये रियासी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर इस चेनाब प्रोजेक्ट को, और या आप कह सकते हो ये चेनाब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसके आगे अगर हम इसकी चर्चा करें, जब ये इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगा, या जब इसका जो कंस्ट्रक्टिंग फेज है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज की उपाधि इसको मिल जाएगी, जो कि कटरा से बनिहाल को कनेक्ट करेगा। कटरा और बनिहाल के बीच में कनेक्टिविटी लाएगा, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। और इसके बनने के बाद इसकी जो ऊंचाई है, जो इसकी ऊंचाई रहेगी, वो आईफिल टावर जो कि पेरिस का है, उससे 35 मीटर ये ज़्यादा ऊंचा रहेगा। मतलब ये आईफिल टावर से भी ऊंची ब्रिज हम बनाने जा रहे हैं। इसी के लिए इसको बोला गया है वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। इसकी लोकेशन जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर में। अब अगर हम इसकी बात करें चेनाब रेल ब्रिज की, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। वो क्या है कि पहला तो इसको स्टील और कंक्रीट से बनाया गया है, जिसमें जो मटेरियल है वो स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। इसको बक्कल और कौरी जो दो जगह है इस रियासी डिस्ट्रिक्ट में, उनके बीच में इसको बनाया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में। चेनाब रिवर, क्योंकि चेनाब ब्रिज है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ये चेनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है, जिसकी हाइट 359 मीटर्स होगी। इसको बेस सपोर्ट किससे दिया गया? इसका जो बेस सपोर्ट था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था 2017 में, और इसको कंस्ट्रक्शन, जिसका मेन आर्च है ब्रिज का, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल भी इसको दिया जा चुका है। ब्रिज के जो दोनों एंड है, मतलब दोनों जो जहाँ पर ये शुरू हो रहा है, जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, उसको जो जॉइंटिंग दी गई है, जो जॉइंट किया गया है, उसको क्या बोला गया है? हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिसको गोल्डन जॉइंट कहा गया है। और ये जो गोल्डन जॉइंट है, ये हमारा रिसेंट डेवलपमेंट है इस चेनाब ब्रिज में। तो गोल्डन जॉइंट में हमने हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अगर हम इसकी चर्चा करें तो इसमें 93 डेक सेगमेंट्स हैं, और हर एक सेगमेंट की जो वेट है वो 85 टन्स है। यहाँ पर हम अगर देखें तो ये जो ब्रिज है, ये किसका हिस्सा है? ये हमारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मतलब ये क्योंकि रेलवे ब्रिज है, तो ये हमारा जो पहले से चला आ रहा है ये प्रोजेक्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, उसी के तहत इसको बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इसके लिए इसको हाइट पर बनाया गया, जहाँ पर विंड वेलोसिटी का भी ध्यान रखा गया है। और इसका 272 किलोमीटर्स की इसकी लंबाई होगी, जो ये रेलवे लाइन है जो कि उधमपुर से बारामूला को कनेक्ट कर रहा है। इसकी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, जो रेलवे ब्रिज है, अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये पहला तो हम बात कर चुके हैं कि ये आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा रहेगा। इसके अलावा जो इंडियन रेलवे है, इन्होंने इस ब्रिज को ट्रांजिशन कर्व और लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट के तहत का इस्तेमाल करके बनाया, और ये पहली बार ऐसा हमें एग्जाम्पल देखने को मिला है।
यूजुअली क्या होता है, जो ब्रिजेस है या जो ऐसे इस तरीके के जो पुल है, उनको बनाया जाता है वो सीधा या फिर कर्वी प्लेटफॉर्म पे एक तरीके के रेडियस में उसको बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ट्रांजिशनल कर्व दिया गया है और इसकी जो लंबाई है वो लॉन्गिट्यूडिनल है। इसके अलावा जो इसकी हाइट है, इसके हाइट को कंसिडर करते हुए सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक सिग्नल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसके दोनों एंड पे जो जॉइंट है, गोल्डन जॉइंट्स है, वहाँ पर इसको इंस्टॉल कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि जो हवा है, हवा की गति किस तरीके की है, कितनी हवा की गति चल रही है, क्या ये सही रहेगा कि रेल को वहाँ से गुजरने दिया जाए, हवा की वजह से उस पर कोई असर ना पड़े। तो इस तरीके के डिज़ाइन की वजह से क्या हुआ है कि इसको वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे की उपाधि मिल जाएगी, जो कि कम से कम अगर विंड स्पीड 266 किलोमीटर पर आवर भी चल रही है तो भी यहाँ से रेल को गुजरने में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हवा की गति को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम से, जो कि गोल्डन जॉइंट्स पे इसको इंस्टॉल किया गया है, वहीं से ये ऑपरेट होगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने डिस्कस की है अभी चेनाब रिवर के बारे में। इसी के साथ धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।